हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन उसको भी टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो को आप अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन मैं आज जो आपसे बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के इस दौर में, जो आज का दौर चल रहा है, तो इस दौर में सभी लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन सभी लोग जीवन जी रहे हैं तो आज जो संसार है, इसमें जो लोग हैं, उन लोगों के जीवन में जैसी शांति होनी चाहिए, जैसा सुकून होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा। उसका कारण कोई बड़ा कारण तो नहीं है, लेकिन है तो बहुत छोटी सी बात। लेकिन इसको समझने में, इसको जानने में इंसान को काफ़ी समय चला जाता है, जिसकी वजह से उसके जो घर के हालात हैं, उसकी घर की जो परिस्थिति है, उसका जो माहौल है, वो ख़राब हो जाता है। और जिसकी वजह से उस घर में, उस परिवार में तो शत्रु शैतान है, वो काम कर जाता है। और शत्रु शैतान काम कैसे करता है, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि एक हवा चल रही है, हाँ, एक हवा चल रही है। और बहुत से लोग, खास करके जो मसीह को मानते हैं, ऐसे लोग भी वो हवा के शिकार हो गए। कैसे शिकार हो गए और किस रीति से शिकार हो गए, अगर ये सबको जानना है तो आप वीडियो को अंत तक देखना। और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि सुनने से विश्वास आता है। और सुनना क्या चाहिए? सुनना मसीह का वचन चाहिए, ताकि इंसान है जो वो मसीह के ऊपर विश्वास कर सके। लेकिन सुनने में भी फ़र्क है। तो आज मैं आपके साथ वही बात करना चाहता हूँ। और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बाइबल से, मरकुस उसका 4 अध्याय उसके 24 वचन से। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि चौकस रहो, सावधान रहो कि क्या सुनते हो। देखो, सुनने वाली बात तो है, सुनना चाहिए, लेकिन सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? चौकस रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि कैसे सुनना है। और फिर लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 18 वचन में, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तो देखो, यहाँ पर भी लिखा है कि चौकस रहो, किस रीति से सुनते हो। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि चौकस रहो, सावधान रहो कि क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। तो इसका मतलब जिसने सुनाना है उसने तो सुना देना है, जिसने कुछ बोलना है उसने तो बोल देना है। क्योंकि आज चारों ओर ऐसी हवा चल रही है, तो बोलने वाला तो बोल जाता है, सुनाने वाला तो सुना देता है। वो तो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना, वो क्या सुनता है और किस रीति से सुनता है। एक बार ऐसा हुआ कि 2 सहेली थीं। अभी एक काफ़ी समय के बाद उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, शादी हो गई? उसने बोला, हाँ, मैं तो शादी भी हो गई। उसने बोला, मेरी शादी हो गई। बोला, मेरे पास तो बच्चा भी है। तो जब दूसरी औरत ने, जिसने सवाल किया था, अरे आपके पास बच्चा भी है, तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, तो जब आपको बच्चा हुआ तो आपके पति ने आपको क्या गिफ्ट दिया? उसने बोला, इसमें गिफ्ट वाली क्या बात है, हमारी शादी हुई है, हमारी शादी हुई है और हमें एक आशीष मिल गई बच्चे की, तो मेरा पति मुझे क्या गिफ्ट दे। अरे बोला, ऐसा कैसा हो गया? आपने अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखा, आपने कितना मतलब सोच समझ के खाया होगा, कितना सोच समझ कर आपने घूमा होगा, सफ़र करना बंद कर दिया होगा, तो आपके पति की नज़रों में आपकी कोई कीमत नहीं है। आपके पति की नज़रों में आपकी कोई भी कीमत नहीं है। आपने इतने मतलब क्या बोलते हैं उसको, परहेज किया जिसको बोलते हैं, सावधानी रखी आपने, कहीं घूमना नहीं है, सफ़र नहीं करना, खाने में सावधानी रखी, और भी बहुत बातों में आपने सावधानी रखी, और 9 महीने तक आपने ये सब कुछ किया। तो क्या आपके पति का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आपको कोई गिफ्ट दे? अभी उसकी सहेली ने इतनी बात बोल दी और दूसरी सहेली ने सुना, सुनने के बाद उसका तो मूड ऑफ हो गया। तो शाम के वक्त जब उसका पति आया वहाँ पर, तो अभी उसका मुंह लटका हुआ था,
तो अभी अंदर वाली बात तो कुछ और थी। लेकिन क्या हुआ कि दोनों में कहा सुनी हो गई। अभी कहा सुनी हो गई तो बात आ गई मारपीट पर आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। झगड़ा बढ़ने के बाद दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, मार पिटाई कर दी गई। उसके बाद दोनों में डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, गलती किसकी थी? पति की गलती थी या फिर उसकी पत्नी की गलती थी या फिर उस बच्चे की गलती थी जिसने उस घर में जन्म लिया? नहीं, आप सही बोल रहे हो। गलती ना बच्चे की है, ना बच्चे की माँ की है और ना बच्चे की बाप की है। तो गलती किसकी है? गलती उस शख्स की थी जिसने आके ऐसी बात बोल दी। अभी उसने क्या बोला और कैसे बोला, उसको सोचना चाहिए था, उसको समझना चाहिए था मैं क्या बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। इसमें उसको क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसी हवा आई, ऐसी हवा चली कि लोगों ने ऐसी हवा फैलाना शुरू कर दी। देखो, उसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, तलाक हो गया, दोनों जुदा हो गए। तो ऐसा ज़्यादातर होता है लोगों में, ऐसा ज़्यादातर लोगों में होता है कि सभी जगह पर ऐसा होता है। लोग सुनते हैं और ऐसी बातों में लोग फंस जाते हैं। और ऐसी ऐसी बातें करने वाले कोई दूर के लोग नहीं होते, वो पास वाले लोग होते हैं। कोई पड़ोसी होता है, कोई रिश्तेदार होता है, तो जो ऐसी हवा फैला देता है। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, उसको भी ऐसी हवा फैलाने वाली आदत थी। वो किसी दूसरे इंसान को मिला, उसने बोला भैया कैसा चल रहा है? थी थोड़ी सी उनकी आपस में जान पहचान। उसने बोला बहुत बढ़िया है, आजकल क्या करते हो? बोला कुछ नहीं, बस कहीं छोटी मोटी जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो कितनी सैलरी मिलती है? उसने बोला सैलरी क्या यार, बस यही 15-18 हज़ार हो जाता है हमारा। अरे 15-18 हज़ार में क्या होता है यार? तो उसने ठंडी सी हाँ ली, हाँ क्या करूं यार, अभी करना पड़ता है। तो उसने बोला यार इसमें गुजारा कैसे होगा? तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, उनको सेटल करना होगा। तो 17-18 हज़ार में, 15 हज़ार में क्या होगा यार? उसने बोला क्या करूं यार, अभी कर रहा हूं बस। तो बस उसने ये बात बोली। बोला देख लो भाई, आपकी मर्ज़ी है, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको जो सही लगता करो। मैं तो वैसे ही पूछा था नॉलेज के लिए। उसने सर इतना काम किया और वो चला गया। उसके बाद जिसकी जॉब थी, जो नौकरी कर रहा था, अभी उसके दिमाग में वही बात, यार यही बात सही है, 15-18 हज़ार में क्या होने वाला है? मेरे बच्चों का क्या होगा? उनकी पढ़ाई लिखाई का, लाइट बिल, घर के और भी खर्चे होंगे, बच्चों का भविष्य कब बनेगा, वगैरह वगैरह। उसके बारे में बहुत सारी बातें आ गईं। अभी तक उसके जीवन में सुकून था, अभी तक उसके जीवन में शांति थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसके जीवन में। लेकिन जब उसने उस दूसरे इंसान ने उसके साथ बात की, अभी उसका जो मन था वो जॉब में नहीं लगा। जो काम कर रहा था, जिसमें खुशी थी, जिसमें सुकून था, अभी उसको उसमें आनंद नहीं आ रहा था। उसने एक दिन ऐसा हुआ, एक लेटर लिखा और अपने मालिक को बोला सर मेरी सैलरी बढ़ा दो। तो जो मालिक है उसने सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया। जब सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया, अभी क्या हुआ कि वो जो इंसान था उसने गुस्से में आकर वो जॉब छोड़ दी। जब गुस्से में आकर वो जॉब छोड़ दी तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी वो इंसान बेरोज़गार हो गया। ना तो उसके पास कोई जॉब और ना ही उसके पास कोई कहीं से पैसे आने की कोई तरकीब थी। पहले तो काम था उसके पास, पहले तो जॉब थी उसके पास, करता था, लेकिन अभी उसके पास कुछ भी नहीं, अभी वो बेरोज़गार हो गया। तो फिर अभी देखो इसमें किसकी गलती? जिसने जॉब छोड़ी उसकी गलती, या उसके मालिक की गलती जिसने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई? तो देखो आप समझदार हो, गलती किसकी थी? लेकिन उसने सुना क्या और उसने समझा क्या? तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि इसी रीति से चौकस रहो। किसमें? सुनने में चौकस रहो कि क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। तो लोग सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन कई बार ये जो ऐसी बातें हैं जो हवा फैला देती हैं, ऐसी बातें, हवा फैलाने वाली बातें, हाँ, तो उसमें लोग क्या होते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार एक बुजुर्ग इंसान था, उसको कोई मिलने गया, उसने वैसे बातचीत की, और बाबा काका क्या समाचार है? उसने बोला बहुत बढ़िया है। अच्छा
तो क्या चल रहा है आजकल? बोला कुछ नहीं, अभी तो सब कुछ सही है, बच्चे सेटल हो चुके हैं, बच्चों की अच्छी खासी जॉब है, शादी हो गई, बच्चों को भी बच्चे हो गए, बस। अच्छा, तो उसने बोला काका एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके जो लोग हैं, आपके जो बच्चे लोग हैं, क्या वो आपको मिलने आते हैं? उसने बोला अभी कहाँ मिलने आएंगे यार वो लोग, अभी उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनका कारोबार है, उनकी जॉब है, अभी उनके पास टाइम कहाँ है। तो हाँ, आते हैं कभी एक आध बार, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक आधी बार आ जाते हैं मिलने के लिए, वहाँ पर बैठते हैं 3-4 घंटे मेरे पास, अच्छी बातचीत करते हैं, लेकिन अभी नहीं आते, इतना नहीं आते। तो उसने बोला यार क्या बात है यार, अरे आपके वो बच्चे नहीं आ रहे जिनके लिए आपने अपनी पूरी जवानी खर्च कर दी, जिनके लिए आपने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, अरे जिनके लिए आपने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, जितना रुपया पैसा जो कुछ भी था आपने अपने बच्चों के लिए खर्च कर दिया, और आज आपके बच्चों के पास, आपके बेटे के पास आपके लिए समय नहीं है। खैर, मैं क्या कर सकता हूँ यार, जैसा आपको सही लगे, आपके बच्चों को सही लगे, आप लोग वैसा करो। वो भी इंसान वहाँ से निकल गया। अभी जो इंसान था, जो अभी तक अच्छा खासा था, उसके बाद उसके दिमाग में वही बात, जब उसका बेटा उसको मिलने आया तो उसके दिमाग में वही बात, अरे ये मेरा बेटा है, अपने बच्चों के लिए इसके पास टाइम है, अपनी पत्नी के लिए इसके पास टाइम है, अपनी जॉब के लिए इसके पास टाइम है, लेकिन मेरे लिए इसके पास टाइम नहीं है। तो देखो उसके मन में कड़वाहट आ गई। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता ख़राब होना शुरू हो गया। तो देखो, जब ऐसी बातें होती हैं ना, तो रिश्ता कैसा भी हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों और माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, कैसा भी हो, अगर ऐसी हवा फैलती है ना, जब वो हवा किसी परिवार में आती है, किसी इंसान के जीवन में वो हवा आती है, तो वो हवा वहाँ पर अशांति फैला देती है, वहाँ पर सब कुछ वो बिखेर देती है, और वहाँ पर वो तहस नहस कर देती है। और तो और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसे बेहुदा सवाल करते हैं, जैसे तुमने ये क्यों नहीं खरीदा, अरे तुम्हारे पास ये चीज़ होनी चाहिए थी, या जैसे तुमने ये मोबाइल क्यों नहीं लिया, अरे तुम्हारे पास वो साड़ी होनी चाहिए थे, वो कपड़े होने चाहिए थे, वो जूते होने चाहिए थे। मतलब ऐसा इंसान बेतुके सवाल, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, ऐसे बेबुनियाद सवाल इंसान लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे डाल देते हैं, तो जिसके कारण जो इंसान है उसकी जो शांति है वो शांति चली जाती है। और जो इंसान ऐसी बातें बोलता है, और उसको खुद को मालूम नहीं है कि मेरी ऐसी बातें बोलने से होगा क्या, सामने वाले के जीवन में वो बातें क्या काम करेंगी। लेकिन खैर, उसका काम तो है ये काम करना, उसकी तो आदत है ये बातें करनी, किसी के घर को तोड़वा देना, किसी के जीवन में ऐसी बातें फैला देना, और सामने वाले के जीवन में कुछ भी हो जाए तो उसका कोई भी असर नहीं होता। लेकिन सामने वाले के जीवन में तो वो असर बहुत बड़ा डाल देता है। तो मतलब होता जाता ऐसा ही है कि आपके पास ये होना चाहिए था, आपके पास वो होना चाहिए था, आपके पास क्यों नहीं है, आपके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने चाहिए थे, वगैरह वगैरह जैसी बातें कभी भी देखना, ऐसी ऐसी बातें होती है ना, तो इंसान के जीवन में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप पति पत्नी हो, आप बच्चे हैं आपके पास, आपके माता पिता हैं, तो क्या ऐसी ऐसी बातों के कारण क्या आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटी है? तो अगर ऐसी घटना घटी है तो अभी भी सावधान हो सकते हो आप, और आज से ऐसे लोगों को सुनना बंद करो जो आपके जीवन में ऐसी बातें लेके आते हैं, जो आपके जीवन में ऐसी कड़वाहट वाली बातें लेके आते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है? हवा फैलाना। वो तो हवा फैलाते हैं। तो क्या वो हवा आपको लग जाती है? अगर हवा आपको लगती है तो आप गिर जाते हो उस हवा में। तो इस बात को ऐसा ध्यान से देखना कि जिसने ये बोला है, ये शब्द बोले हैं, तो उसके जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन वो शब्द सामने वाले के जीवन में कोई ना कोई काम जरूर कर देते हैं, जिसके कारण उनके घर की शांति वो भंग हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और उसके बाद उसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और फिर वो लोग एक नहीं रह सकते। ना जाने वो लोग जानबूझकर ऐसे शब्द बोलते हैं या फिर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को क्या कर देते हैं? उनकी ज़िंदगी को अशांति के साथ भर देते हैं। तो जिम्मेवार कौन है? वो बातें फैलाने वाला, ऐसी हवा चलाने वाला, या फिर जो हवा के शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग। अभी देखो, अच्छे खासी पति पत्नी थे, बच्चा था, सब कुछ अच्छा था, तो फिर देखो वहाँ पर एक औरत आई, उसने क्या बोला, और उनका तलाक हो गया। एक इंसान अच्छा खासा जॉब करता था,
उसकी जॉब चली गई, अभी वो बेरोजगार हो गया, तो क्या बाद में वो इंसान आया होगा उनके पास? क्या बाद में उनके पास आया होगा, चलो मैं तुम्हें कहीं दूसरी जॉब दिला देता हूँ? तो जब भी कोई ऐसी बात हो तो सामने वाले को पूछ लो, भैया जो मुझसे बात करने वाले हो उसका आपको फ़ायदा क्या है? क्या आपने वो बात सुनी है, या आपने बात देखी है, या उस बात को सुनकर मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो ये 2-3 बातें आप उससे करो। अगर आपकी सास की कोई चुगली करता है, कोई निंदा करता है, अगर वो बोले अरे आपकी सास तो आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, उनको पूछो, अच्छा जो बात आप मुझे बता रहे हो आपने सुना है? मेरी सास के मुंह से सुना है? अपने कानों से सुना है? आपने अपनी आंखों से देखा है आपने? अगर ऐसी बात है, चलो मेरी सास के सामने चलो, वहाँ पर बात करना। तो वहाँ पर अगर वो सच्चा हुआ तो जाएगा, नहीं तो वो मना कर देगा आपको। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जब भी कोई आपको किसी के खिलाफ लेके जाता है, आपके परिवार के खिलाफ लेके जाता है, आपकी पत्नी के खिलाफ लेके जाता है, आपके पति के खिलाफ लेके जाता है, तब ऐसा बोलो, चलो मेरे साथ, उसके मुंह पर बोलो, फिर देखता हूँ क्या होता है। तो देखो, हवा फैलाने वाले तो हवा फैलाएंगे, लेकिन आपको सावधान रहना है कि कहीं आपका घर उस हवा के कारण गिर ना जाए, कहीं आपका घर बसा बसाया घर वो टूट ना जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो, कि उसमें भी चौकस रहना है। सुनना क्या है, उसमें भी चौकस रहना है, और सुनते कैसे हो उसमें भी चौकसी करनी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।